नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र अजय बताने एक बार फिर से करंट अफेयर का एक और इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। आज 15 जून है, तो 15 जून की प्रमुख 10 घटनाओं को हम उसके विश्लेषण के साथ समझने का प्रयत्न करते हैं। एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे पहली बार करंट अफेयर की क्लास देख रहे हैं तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय पर करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट खबरें प्राप्त होती रहें। यह सेशन जो बच्चे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, एसएससी, सीजीएल इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस देश की स्पेस एजेंसी ने घोषणा की है कि वो मंगल ग्रह पर जाएंगे, वहां से सैंपल लेके आएंगे, तो हो सकता है वहां के सैंपल में कोरोना से भी अधिक खतरनाक पैथोजेंस हो वहां की। तो ऐसी कौन से देश की एजेंसी है जिसने इस प्रकार की घोषणा की है? तो ये मंगल ग्रह की चित्र है। और बच्चों, ये छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको पैथोजेंस कहते हैं। तो ये नासा ने घोषणा की है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है और नासा ने घोषणा की है कि वो 2030 में मंगल पर इंसान को भेजेगा और वहां से मिट्टी का सैंपल लेके आएगा और हो सकता है उस सैंपल में कोरोना से भी ज्यादा भयावह पैथोजेंस हों। तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हालांकि नासा ने फुल सेफ्टी का प्रॉमिस किया है और उसने कहा है इसके लिए मैं अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी में इस सैंपल की जांच करूंगा, लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक अजीब सा भय उत्पन्न हो गया है। नासा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। वर्तमान में नासा के प्रशासक जिम ब्रिडएनस्टाइन है। नासा का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यह दिवस लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने के लिए मनाते हैं। और ये कब मनाते हैं? तो बच्चों 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं। अब 14 जून को ही क्यों मनाते हैं? 14 जून को वास्तव में कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन है। अब ये कार्ल लैंडस्टीनर कौन है? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी और उनका जन्मदिन 14 जून को होता है। तो इसलिए WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2004 से 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाने का फैसला किया है। इस बार की जो इस दिवस की थीम थी वो थी सुरक्षित रक्त बचाए जीवन, सेव ब्लड सेफ लाइफ। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और जिसका भार 45 किलो से अधिक है रक्तदान कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है? किसका बच्चों? प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है। तो इसका उत्तर है मणिपुर। ये जो है भारत में मणिपुर की स्थिति है। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन वीरेंद्र सिंह, इनके द्वारा प्लांट हेल्थ क्लिनिक का मुख्यालय का उद्घाटन किया गया। ये क्लिनिक इम्फाल में बनाया जाएगा और इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। अब इस क्लिनिक का उद्देश्य क्या है? तो इस क्लिनिक का उद्देश्य कृषि और बागवानी को बढ़ावा देना है। मणिपुर की वर्तमान राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अर्जुन चरण सेठी का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कौन? अर्जुन चरण सेठी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये अरुण चरण सेठी जी का चित्र है और ये अरुण चरण सेठी उड़ीसा के थे। उड़ीसा के भद्रक लोकसभा सीट से वो 8 बार सांसद रहे और वो पूर्व में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भी रहे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में वो कौन सी झील है जिसके जल का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है? बहुत इंटरेस्टिंग है कि उसका रंग जो है जल का बदल के कौन सा हो गया है? गुलाबी हो गया है। तो बच्चों ये वो झील है और इसका कलर आप देख भी रहे हो कि ये जो है पिंक कलर का हो गया है। तो ये महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस झील है लोनार झील
और लोनार झील का जो है रंग गुलाबी हो गया है। इसका कारण वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदूषण हो सकता है, या शैवाल की जो रिएक्शन है उसके कारण भी ये गुलाबी हो सकता है, या नाइट्रोजन की अधिकता के कारण भी इसका रंग गुलाबी हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर को कोरोना हो गया है? बहुत ही फेमस क्रिकेटर हैं और उनका नाम है शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी अभी हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये पाकिस्तान का मैप है, इसके बगल में अफगानिस्तान और ये हमारा इंडिया है। पाकिस्तान पहला राष्ट्र है जिसने एक ट्रांसजेंडर को यूएन में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है और उसका नाम है आयशा मुगल। आयशा मुगल फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं जो पाकिस्तान ने अपना यूएन में रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा है। पाकिस्तान की वर्तमान राष्ट्रपति आरिफ अलवीजी हैं और पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? चलिए, ये बहुत ही नेक काम है कि मुफ्त में, जिस समय सभी समूचा देश और सभी राज्य जो है कोविड-19 के शिकार हैं और उसका सामना कर रहे हैं, ऐसे में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ये कदम उठाया है। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं और वहां के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। एक और मैं बात बता दूं, भारत का महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य ऑर्किड की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑर्किड की खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सैसा ऑर्चिड सेंचुरी भी स्थापित की गई है। अरुणाचल प्रदेश के अलावा मणिपुर और झारखंड में भी ऑर्चिड की खेती होती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और वहां के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल अदालतों के माध्यम से सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कौन सी अदालत? वर्चुअल अदालत। वर्चुअल अदालत का मतलब समझते हैं हम, जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में जो सुनवाई होती है उसे हम वर्चुअल अदालत कहते हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने वर्चुअल अदालतों के माध्यम से सबसे पहली बार सुनवाई की है? तो ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले वर्चुअल अदालतों की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश में बाल श्रम विद्या योजना भी चल रही है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में आयुष कवन ऐप भी लॉन्च किया है और प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए और निवेश की सुविधा सरल बनाने के लिए एक नोडल एजेंसी भी स्थापित की है और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य हो गया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। श्रीलंका में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन चलाया है? तो इसका उत्तर है बच्चों वंदे भारत मिशन। अब आज ही जो है वंदे भारत मिशन का 3rd फेज स्टार्ट हुआ है और इस मिशन का उद्देश्य, कौन सा मिशन? वंदे भारत मिशन। इस मिशन का उद्देश्य कोविड-19 के समय श्रीलंका में फंसे हुए भारतीयों को वापस सुरक्षित भारत लेके आना है और ये वंदे भारत मिशन जो है हमारी जो नागरिक विमानन मंत्रालय है उसके द्वारा देखा जा रहा है। तो चलिए बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, ज्ञानवर्धक लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, मित्रों में शेयर कीजिए और मेरे साथ प्रतिदिन जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।